आज आम टेरिडोफाइटार गोटे प्लांट विषय स्टडी करवा जार नेम होची सेलाजिनेला। तो फर्स्ट आम जानिबा सेलाजिनेलार सिस्टमैटिक पोजीशन। तो सेलाजिनेला आसुची डिवीजन लाइकोफाइटा भितर। देन यार क्लास होची लिग्युलोप्सिडा। देन ऑर्डर इज सेलाजिनेलेस, फैमिली सेलाजिनेलेसी and the genus is Selaginella। नॉर्मली ए प्लांट आमको जोठी ओदा माटी थाए विशेषकर फॉरेस्ट एरिया रे डैम सॉइल रे ये देखा मिले। नॉर्मली ये क्रीपिंग अवस्था रे मूव करे, मीन्स माटी सहित सोई होगी ए प्लांट गति करे। ए प्लांट को आम इजिली मोस सहित तुलना करिपा। मोस कहले ब्रायोफाइट को बुझाए। जमती ये गोटे मो पिक्चर देछि, एटा हला फ्यूनारिया रो पिक्चर। तेणु ए प्लांट रो पिक्चर और ए प्लांट रो पिक्चर एका भलिया लागुथबो, किंतु एमाने एका नुहंती। बहुत गुडे मेन डिफरेंस हला सेलाजिनेलार जो प्लांट थाए, ए प्लांटा होछि स्पोरोफाइटिक जेनेरेशन, किंतु फ्यूनारिया रो जो मेन प्लांट बॉडी अच्छी ए प्लांटा होची गैमेटोफाइटिक जेनरेशन। मीन्स ए प्लांट बॉडी रे गैमेट फॉर्मेशन हुए। किंतु जदि आमे सेलाजिनेला कथा कहवा, सेलाजिनेला रो प्लांट बॉडी रे स्पोर फॉर्मेशन हुए। तेणु एटा गोटे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, किंतु फ्यूनारिया गोटे हैप्लॉयड स्ट्रक्चर। तेणु याकू गोटे आ गोटे ना दिया जायछि, याकू कहा जाय क्लब मोस। क्लब मोस काहे कहा जाय, कारण या स्ट्रक्चर रे गोटे क्लब लाइक स्ट्रक्चर जोटा को हला स्ट्रोबिली, ये क्लब लाइक स्ट्रक्चर देखा मिले। आ जेहेतु ये मोस भलिया देखा होता है, याकू क्लब मोस बोली ना दिया जाए। क्लब मोस कहले नॉर्मली आमे टेरिडोफाइट को बुझीबा। नॉर्मली केते गुडे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रे पचरा जाए क्लब मोस इज ए ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स। तो क्लब मोस टेरिडोफाइट्स अंडर रे जीव। तो पूरा वर्ल्ड रे टेरिडोफाइट्स रो प्राय 700 रु अधिक स्पीसीज देखा मिले, जहाँ भितर पाखापाखि 70 स्पीसीज इंडिया रे देखा मिले। इंडिया रो हिमालयन बा साउथ इंडिया हिल्स रे बा साउथ इंडिया पर्वतीय अंचल रे एमाने बेसी देखा मिलती। किछि स्पीसीज एमती भी अच्छी जोटा कि डैम सॉइल रे देखा जाती नहीं, शुष्क बा जेरोफाइटिक कंडीशन रे अवस्था रे देखा जाती, जेमती कि ए प्लांट। ए प्लांट रो नेम होची सेलाजिनेला लेपिडोफाइला। लेपिडोफाइला आ गोटे स्पीसीज होची सेलाजिनेला रिपेस्ट्रिस। ए दुईटी स्पीसीज देखा मिले जेरोफाइटिक कंडीशन रे, जोठी बहुत समय धरिकी ये ड्रॉट कंडीशन को सही पारती, शुष्क कंडीशन को सही पारती। एवं आ गोटे प्लांट यार देखा मिले एपिफाइटिक कंडीशन रे, मीन्स अन्य प्लांट उपरे कवर करिकी ट्रीज रे रेन फॉरेस्ट रे थिबा ट्रीज मानकरे ये मोस मानक उपरे देखा जाए। मीन्स या तले आमे देखि परिबा, या तले मोस वेजिटेशन रहिबो, ता उपरे यार वेजिटेशन बढ़ी थिबो ए डाल मानक उपरे। तो ये जो सेलाजिनेला ओरिगाना स्पीसीज अच्छी, ए स्पीसीज एपिफाइटिक कंडीशन रे देखा जाए। तो नॉर्मली आमे डैम सॉइल रे देखा मिले मैक्सिमम स्पीसीज, किंतु दुईटी स्पीसीज जमती कहली जेरोफाइटिक कंडीशन रे एवं ए गोटे स्पीसीज एपिफाइटिक कंडीशन रे देखा मिले। यही प्लांट को आमे प्रॉपर्ली रूट, स्टेम एंड लीव्स रे डिफरेंशिएट करि परिबा। जमती कि एठी आमे प्रॉपर रूट सिस्टम अच्छी, स्टेम प्रेजेंट अच्छी एवं लीफ मध्य प्रेजेंट अच्छी। सेलाजिनेला रे बहुत प्रकार विभिन्न डाइवर्स फॉर्म देखा मिले। मेजॉरिटी स्पीसीज ए प्रोस्ट्रेट कंडीशन रे थांती, जेमती कि फॉर एग्जांपल ए स्पीसीज रो ना होची सेलाजिनेला क्रुसियाना। तो सेलाजिनेला क्रुसियाना जमती स्पीसीज अच्छी, जेमती कि प्रोस्ट्रेट सरफेस सहित क्रीपिंग है कि से जाए। तो मैक्सिमम स्पीसीज ए भलिया स्पीसीज से देखा जाए, ए भलिया हैबिटेट रे देखा जाती।
किंतु किसी स्पेशल स्पीसीज मध्य देखा जाती जमती कि इरेक्ट कंडीशन। आम ये दुईटी एग्जांपल देख पारिबा सेलाजिनेला सेलाजिनोइड्स एवं सेलाजिनेला एरिथ्रोपस। ये दुईटी प्लांट आम देखिपर ए माने इरेक्ट स्पीसीज, एमाने इरेक्ट होकी मूव करती। देन किसी स्पीसीज एमती होची जो माने क्लाइंबिंग कंडीशन रे देखा जाती जमती कि एठी ए स्पीसीज रो नेम होची सेलाजिनेला एलिगेंस। तो सेलाजिनेला एलिगेंस क्लाइंबिंग कंडीशन रे ये देखा जाती। आ गोटे स्पेशल स्पीसीज जार ना होची सेलाजिनेला लेपिडोफाइला, याकू संजीवनी प्लांट गोटे प्रकार कहा जाए बा रिसरेक्शन प्लांट कहा जाए। कारण जितेबाला ये नॉर्मली गोटे जेरोफाइटिक प्लांट जितेबाला ये शुष्क कंडीशन रे थाए ड्राई कंडीशन थाए तो सी भाया गोटे बॉल आकार रे देखा जाए जमती कि डेड हो सारी। किंतु जितेबाला ये वाटर संस्पर्श रे आसे सी पुणी थरे जमती जीवन पाई जाए से भाया ता भितर चेंजेस आसी जाए। तो से आपको रिसरेक्शन प्लांट मध्य कहा जाए। बर्तमान आम स्टडी करवा सेलाजिनेला एक्सटर्नल फीचर्स उपरे। तो नॉर्मली सेलाजिनेला रे दुईटी टाइप रो स्पोरोफाइट देखा जाए। गोटे प्रकार देखा जाए होमियोफाइलम ताको कहा जाए, जोटी कि नॉर्मली 50 रु अधिक स्पीसीज बिलोंग्स टू द सबजीनस होमियोफाइलम। तो होमियोफाइलम सबजीनस अंडर रे प्राय 50 रु अधिक स्पीसीज देखा जाए जो माने नॉर्मली सिंग्र होता इरेक्ट होता। समस्त लीव्स को जदि पत्र गुड़ा पत्र प्रायतः सबू समान साइज रो होता है आउ से स्पाइरेली अरेंज होता। अर्थ एमाने चारिपटे एमती स्पाइरेली अरेंज होता आउ डेंसली कवर करथांती स्टेम को, जमती आम ये देखिपर डेंसली कवर करिकी लीव्स गुड़ा अच्छे। किंतु यही सेलाजिनेला मैक्सिमम स्पीसीज बिलोंग्स करती सबजीनस हेटेरोफाइलम अंडर रे। तो हेटेरोफाइलम अंडर रे मैक्सिमम स्पीसीज जार लिप्स रे डायमॉर्फिज्म देखा जाए। अर्थ ये दुई प्रकार लिप्स देखा मिले। वेंट्रल सरफेस रे जमती कि देखिपर टिके लार्ज साइज लिप्स देखा मिले और अपर सरफेस रे स्मॉल साइज्ड लिप्स देखा मिले। तो लिप्स विषय आम पर पढ़ा। फर्स्ट आम जानी ये जो ब्रांचिंग थाए ये ब्रांचिंग थाए मोनोपोडियल टाइप। मोनोपोडियल टाइप रे कौन हुए कि जो टर्मिनल बर्ड्स कंटिन्यूली ग्रो करे। ये आम देखिपर ये जो टर्मिनल बर्ड अच्छी बर्तमान फर्स्ट ईयर रे मनकर एतिकी ग्रोथ है फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर जो टर्मिनल बर्ड ये भी ग्रो करुच्ची। देन सेकेंड ईयर रे ए टर्मिनल बर्ड क्रिएट है तो एमाने पुणी ग्रो करुछंती। किंतु सिंपोडियल केस रे टर्मिनल बर्ड ग्रो करवा बंद कर दिए, साइड बर्ड ब्रांचिंग करे आउ तार ग्रोथ हुए। तो यहाँ कहा जाए मोनोपोडियल ब्रांचिंग जोटा कि सेलाजिनेला रे देखा जाए। तो स्टेम इज कवर्ड विथ 4 रॉज ऑफ लीव्स। चारोटी धाड़ी लीव्स रे कवर होता है। दुईटी धाड़ी लीव्स लार्ज साइज रो लीव्स थांती जोटा कि वेंट्रल सरफेस रे थाए अर्थात तल पाखरे थाए। आउ दुईटी धाड़ी स्मॉल लीव्स थाए जोटा कि अपर सरफेस रे थाए। प्रत्येक स्मॉल लीव्स जो यंग लीव्स थाए जितेबाला लीफ नुआ नुआ होता है तार ठीक बेस पाखरे गोटे आउटग्रोथ देखा जाए। तो यंग लीव्स रो बेस रे गोटे आउटग्रोथ देखा जाए। ये आउटग्रोथ को ल्यूल कहा जाए। जमती आम ये देखिपर यंग लीफ रो बेस रे जो आउटग्रोथ देखा जाए ताकू ल्यूल कहवा। तो लिग्यूल रो आम जमी देखिपर प्रॉपर स्ट्रक्चर अच्छी तले अच्छी ग्लोसोपोडियम जो ऊपर ए पर्सन को आम
लिग्यूल कहूचे। जितेबाला लीफ मैच्योर हो जाए से लिग्यूल झड़ी जाए। लिग्यूल कौन सी बेसिक फंक्शन एवं पर्यंत डिस्कवर हैनी, किंतु विश्वास करा जाए लिग्यूल द्वारा वाटर एब्जॉर्ब हुए। प्रत्येक छड़ा आम जो देखा प्रत्येक ब्रांच रे गोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा मिले। तो प्रत्येक ब्रांच रू जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बा जो रूट लाइक ऑर्गन प्रोड्यूस हुए या को कहा जाए राइजोफोर। सेलाजिन रे थिबा राइजोफोर एठी हम देखि परिबा स्टेम रो राइजोफोर फॉर्मेशन होची। तो राइजोफोर रो विशेषत्व हैला रूट भलिया एठी कोनोसी रूट केप न थाए। देयर इज नो रूट केप, देयर इज नो रूट केप इन राइजोफोर। राइजोफोर ठीक टिप रे गोटे टफ्ट ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स एटी बाहर जे कि सॉइल भितरे पेनिट्रेशन रे हेल्प करे एवं विश्वास करा जाए कि ये वाटर एब्जॉर्प्शन रे हेल्प करे। राइजोफोर गोटे स्पीसीज रे एब्सेंट थाए जोटा कहला सेलाजिनेला यूस्पिडाटा। वर्तमान आम स्टडी करिबा सेलाजिनेला रो स्टेम रो स्ट्रक्चर विषय रे। तो सेलाजिनेला रो स्टेम विभिन्न प्रकार टिश्यू रे डिफरेंशिएट हे थाए। आमे तो विभिन्न प्रकार रो टिश्यू या भितर देखिबा को मिलिबो। तो आमे बाहरु भीतर आड़को देखिबा कौन कौन टिश्यू प्रेजेंट अछि। तो सबुठु आउटसाइड रे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जोटा कि क्यूटिकुलराइज्ड एपिडर्मिस मींस एपिडर्मिस रे क्यूटिकल थाए। ये एपिडर्मिस को प्रोजेनकाइमेटस कहा जाए कारण ये गोटे पेरेनकाइमेटस सेल रे तैयारी जो थिरे स्टार्च रो परिमाण किछि थाए। आउ ये यार वाल लिग्निन रे लिग्निन डिपोजिट हेकी थाए। टिश्यू रो भीतर को मिलिबो कोटेक्स रो लेयर। ए कोटेक्स लेयर को दुई भाग रे विभक्त करिबा। गोटे हला आउटर कोटेक्स एवं सेकेंड टी होची इनर कोटेक्स। आउटर कोटेक्स स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स रे तैयारी, किंतु इनर कोटेक्स पेरेनकाइमेटस सेल रे तैयारी। देन कोटेक्स परे आमे जो पोर्शन ता याको आमे स्टिली कहबा। स्टिली पोर्शन भितरे एंडोडर्मिस देन पेरिसाइकल जाइलेम फ्लोएम सब इंक्लूडेड हुए। तो स्पीसीज अनुसार एठी प्रोटोस्टिली गोटे भी थाई पारे, जमती कि पोर्शन गुड़ा को आमे प्रोटोस्टिली कहूचे। ए प्रोटोस्टिली आइदर वन थाई पारे, टू थाई पारे किंबा मेनी प्रोटोस्टिली मध्य थाई पारे। एठी जो एग्जांपल निया जायछि एटा हला सेलाजिनेला क्रुसियाना रो। आउ एठी दुईटी प्रोटोस्टिली देखिबा को मिले। तो एठी हमें देखि परिबा दुईटी प्रोटोस्टिली प्रेजेंट अछि। Each stele has a solid band of xylem with two exarch protoxylem। एठी जदि हमें देख एटा होसी मेटाजाइलेम जोटा कि सेंटर आड़ को अछि। मेटाजाइलेम सेंटर आड़ को अछि। आउ एठी ब्लू रंग रे प्रोटोजाइलेम को डिमार्केट करा हैछि। मींस ए जो प्रोटोजाइलेम पेरिफेरी आड़ को अछि। तो प्रोटोजाइलेम रो पोजीशन होछि एक्सार्क और मेटाजाइलम रो पोजीशन होछि एंडार्क अत भीतर आड़ को। आउ ए जाइलम चारिपटे गोटे रिंग आकार रे फ्लोएम रही। Each stele separated from the cortex by a well marked annular space। वर्तमान आमे जो स्पेस देखुचे ए जो व्हाइट कलर रा स्पेस दिया जायछि ए स्पेस को कहा जाए एनुलर स्पेस। एनुलर स्पेस किछि ब्रिज यूनिसेलुलर ब्रिज द्वारा आमे देखि परिबा एटा गोटे सेल युक्त
जार मझिरे आमे जो स्ट्रक्चर देखुचे या आमे कहू कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो ये गोटे सेल युक्त सेल मानन को कहा जाए ट्राबेकुली, जहाँ को एंडोडर्मल ओरिजिन कहा जाए, कारण यार उत्पत्ति एंडोडर्मल लेयर रु हेछि, तेणु याकू एंडोडर्मल इन ओरिजिन कहा जाए। ता भितर चारिपटे गोटे लेयर विशिष्ट पेरेनकाइमेटस सेल्स देखा मिले, जहाँ को आमे कहवा पेरिसाइकल। वर्तमान हम जानिबा सेलाजिनेला रे राइजोफोर, रूट एंड लीफ रो इंटरनल स्ट्रक्चर को भले भाबे रही थाए। फर्स्ट हमें जानिबा राइजोफोर रो टीएस बा ट्रांसवर्स सेक्शन विषय रे। तो सेलाजिनेला रो रूट एवं राइजोफोर भितरे विशेष किसी डिफरेंस न थाए, बहुत माइनर डिफरेंस थाए। तो जदि राइजोफोर कथा कहबा, राइजोफोर रो सभा ऊपर अर्थ पूरा अपर रीजन रे, पेरिफेरी रीजन रे जो लेयर अच्छी या कहवा एपिडर्मिस। एटी एपिडर्मिस थिक वाल्ड होता है। ठीक एपिडर्मिस रो तल को हमको लेयर देखा मिले हाइपोडर्मिस रो। हाइपोडर्मिस मध्य एटी थिक वाल रो होता है। हाइपोडर्मिस तले बा बिलो द हाइपोडर्मिस हमको कोटेक्स रो लेयर देखा मिलिबो। कोटेक्स एक्चुअली ताको दुई भाग रे डिवाइड करा जाए, आउटर कोटेक्स एवं इनर कोटेक्स। यदि कंपेयर करबा तो आउटर कोटेक्स इनर कोटेक्स तुलन रे टिके थिक वाल्ड हेइथांती, और कोटेक्स रो सेल माने नॉर्मली पेरेनकाइमेटस सेल हेइथांती, पतला वाल युक्त। जदि हमें स्टिली कहबा, ए स्टिली को प्रोटोस्टिली कहा जाए। प्रोटोस्टिली ताहाको कहा जाए जोटा कि प्रिमिटिव स्टिली कहबा। सिंपली जाइलम चारिपटे फ्लोएम रो सर्कल थाए एंटायर प्लांट रे। सेलाजिनेला राइजोफोर रे जो एंडोडर्मिस थाए, ए एंडोडर्मिस एते वेल डिफरेंशिएटेड न थाए, माने तारो प्रेजेंस एते जणा पड़ेनी। तो भितरे आमे गोटिए कंसेंट्रिक स्टिली देखा पाइबा, जो जहाँ को आमे मोनार्क कंडीशन कहवा, मीनिंग एठी फ्लोएम सराउंडिंग द जाइलेम। एटा हला जाइलेम, जाइलेम रो चारिआडे फ्लोएम सराउंड करिकी रही थाए। आउ ए जाइलेम एक्सार्क कंडीशन रे थाए, मीनिंग प्रोटोजाइलेम पेरिफेरी आड़ को थाए एवं मेटाजाइलेम सेंटर आड़ को थाए। तो या को हमें एक्सार्क कंडीशन ऑफ द जाइलेम कहवा। तो ये जो प्रोटोस्टिली थाए, ये मोनार्क एंड एक्सार्क कंडीशन रे थाए। राइजोफोर को किछि साइंटिस्ट केपलेस रूट मध्य कहती, कारण राइजोफोर रे कौनसी रूट केप न थाए, किंबा राइजोफोर को लीफलेस सूट मध्य कहती, किंबा किछि वैज्ञानिक याकू इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन रूट एंड सूट मध्य कहती। वर्तमान हम जानिबा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट। तो रूट रो स्ट्रक्चर भी सेम से भलिया ही थाए। एटी एपिडर्मिस थाए, कंपैरेटिवली थिन वाल्ड एपिडर्मिस एटी थाए। ता तळकू जेमति कि आमे राइजोफोर रे देखुथिले हाइपोडर्मिस थाए, हाइपोडर्मिस तळे कोटेक्स रो लेयर थाए, एवं कोटेक्स लेयर तळकू हमको स्टिली पर्सन बा प्रोटोस्टिली पर्सन देखा को मिले, जोठी एंडोडर्मिस वेल डिफरेंशिएटेड हेता। या आगरु मु कहितली कि राइजोफोर रे एंडोडर्मिस एते वेल डिफरेंशिएटेड न थाए, किंतु रूट रे एंडोडर्मिस आमे वेल मार्क करि परिबा, इट इज वेल डिफरेंशिएटेड। ता ठीक तळको हमको पेरिसाइकल रहइबो। ता भितरे ठीक से भलिया मोनार्क कंडीशन रे स्टिली थाए, दैट इज जाइलेम लाइज इन द सेंटर एंड फ्लोएम सराउंडिंग इट। नेक्स्ट आमे आसीबा लीफ रो स्ट्रक्चर को। लीफ बहुत सिंपल स्ट्रक्चर यार भी सेमती अपर एपिडर्मिस एवं लोअर एपिडर्मिस थाए। भितरे मेजोफिल सेल्स देखा को मिले। ए मेजोफिल सेल्स डिफरेंशिएटेड है कि न थाए, जेमती कि आमे डाइकोट लीफ रे देखिचे मेजोफिल सेल्स दुई प्रकार रो थाए, गोटे हला पेलिसेड आ गोटे स्पंजी। तो स्पंजी पेरेनकाइमा युक्त मेजोफिल अलग थाए, पेलिसेड पेरेनकाइमा युक्त अलग थाए, किंतु एटी एमती किछि वेल डिफरेंशिएटेड न थाए। इट इज ओनली मेड अप ऑफ मेजोफिल सेल्स, सब सेल समान टाइप रो
देखा जाए और यांक भितरे इंटरसेलुलर स्पेसेस देखा को मिले। तो लीफ रे हाइड्रोसेंट्रिक भास्कुलर बंडल देखा जाए जोठी कि जाइलम चारिपटे फ्लोएम सराउंड होकी थाए। वर्तमान आम डिस्कस करवा सेलाजिनेला रो लाइफ साइकिल विषय। सेलाजिनेला रे दुई प्रकार रिप्रोडक्शन देखा जाए, गोटे है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आ गोटे कहि परिबा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्री टाइप्स रो ही थाए। फर्स्ट होची थ्रू फ्रैगमेंटेशन, सेकंड थ्रू स्टेम ट्यूबर्स एंड थर्ड बाय बुलबिल्स। तो फर्स्ट आम जानिबा फ्रैगमेंटेशन माध्यम रे को भली भाबे रिप्रोडक्शन होता है। जेमती गोटे स्पीसीज अच्छी होची सेलाजिनेला रिपेस्ट्रिस। ये प्लांट रो स्टेम पर्सन रे हमें देखि परिबा एठी रूट डेवलप होता है। जेतबेले फेवरेबल कंडीशन थाए ए ब्रांचेस मानकरे रूट डेवलप हुए। आउ जेतबेले कोनोसी कारण जगु जदि ब्रांच सेपरेट हो गला, प्रत्येक खंड बा सेपरेट हिथिबा ब्रांच गोटे नुआ इंडिविजुअल प्लांट फॉर्मेशन करे। ये प्रोसेस को कहा जाए फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट प्रोसेस होची विद द हेल्प ऑफ स्टेम ट्यूबर्स। ट्यूबर फॉर्मेशन नॉर्मल ए स्पीसीज रे देखा जाए सेलाजिनेला क्रिसोकैलस। क्रिसोकैलस रे जेमि एठी देखि परिबा गोटे स्पेशल ब्रांच फॉर्मेशन हुए जहार टिप रे बा एंड ऑफ द मॉडिफाइड वेजिटेटिव ब्रांच रे गोटे राउंडेड स्ट्रक्चर ए भलिया देखा जाए जहाँ को आमे ट्यूबर कहबा। ए ट्यूबर नॉर्मली अंडरग्राउंड रे डेवलप हुए अर्थ माटी भितरे डेवलप हुए। जितेबाला भल कंडीशन आसे, फेवरेबल कंडीशन आसे, ये जर्मिनेट करे आउ सेठू नुआ प्लांट फॉर्मेशन करे एवं प्लांट रे बुलबिल्स मध्य फॉर्मेशन हेबार देखा जाए। नेक्स्ट आमे जिबा यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बा रिप्रोडक्शन बाय स्पोर को भली भाबे हेइथाय। तो वर्तमान सेलाजिनेला रो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विषय रे आमे जानिबा। सेलाजिनेला रो जो प्लांट बॉडी या को नॉर्मली स्पोरोफाइट कहा जाए। तो यहाँ को आमे स्पोरोफाइट कहि थाउ कोन पई कि ए सेलाजिनेला प्लांट रे स्पोर फॉर्मेशन हुए, डायरेक्टली गैमेट फॉर्मेशन हुएनी। जेमती स्ट्रक्चर जहाँ को स्ट्रोबिलस कहा जाए, स्ट्रोबिलस फॉर्मेशन, मेगास्पोरांजियम एवं माइक्रोस्पोरांजियम देखा जाए जहाँ भितर मेगास्पोर एवं माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हुए। ए मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जितेबाला जर्मिनेट हुए ता भितर फीमेल गेमेटोफाइट किंबा मेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस हुए। तो सेथिपाई आम प्लांट बॉडी वाली स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी कहवा, कारण ये स्पोर प्रोड्यूस करे, गैमेट प्रोड्यूस करे नाही। नॉर्मली दुईटी टाइप रो गैमेट प्रोड्यूस करथाए। जेमती कि आमे एठी देखि परिबा गोटे होची फीमेल गैमेट आ गोटे होची मेल गैमेट। जेल स्पोर फॉर्मेशन करी थाए सेथिपाई सेलाजिनेला को हेटेरोस्पोरस स्पीसीज कहा जाए। तो गोटे स्पोर्स को कहा जाए माइक्रोस्पोर जोटा कि छोटे छोटे ही फॉर्मेशन हुए एवं आ गोटे हला मेगास्पोर जोटा कि लार्ज। एगुड़ा होची मेगास्पोर एवं एगुड़ा होची माइक्रोस्पोर। तो नॉर्मली मेगास्पोर गोटे मेगास्पोरांजियम भितर चारोटी मेगास्पोर फॉर्मेशन हुए एवं गोटे माइक्रोस्पोरांजिया भितर बहुत गुड़ाए माइक्रोस्पोर्स फॉर्मेशन हुए। तो ए मेगास्पोरांजियम किंबा माइक्रोस्पोरांजियम लीफ कहि परिबा गोटे लीफ भली स्ट्रक्चर जा ऊपर फॉर्मेशन हुए
ताको आमे स्पोरोफिल्स कही थाउ। तो प्रत्येक स्पोरोफिल रो एडेक्सियल पार्ट रे अर्थ अपर पर्सन पार्ट रे सिंगली ये होता है माने गोटिए स्पोरोफिल रे गोटिए स्पोरांजिया फॉर्मेशन हुए, आइदर माइक्रोस्पोरांजिया फॉर्मेशन हुए किंबा मेगास्पोरांजिया फॉर्मेशन हुए। तो प्रत्येक स्पोरोफिल रो एक्सिल रे तो ये जो पार्ट हमें आपको एक्सियल कहबा, एक्सिल रे गोटिए ही मेगास्पोरांजियम किंबा माइक्रोस्पोरांजियम फॉर्मेशन हुए, से अनुसार स्पोरोफिल किंबा माइक्रोस्पोरोफिल कहबा। जेमति कि ये माइक्रोस्पोरांजियम को धरिकी थाए ताहले स्पोरोफिल को आमे माइक्रोस्पोरोफिल कहबा। आउ सेमती ए स्पोरोफिल जार अपर पोर्शन रे गोटे मेगास्पोरांजियम अछि तो ए स्पोरोफिल को आमे मेगास्पोरोफिल कहबा। नॉर्मल फॉर्मेशन हुए और पार्ट रे क्राउडेड फॉर्म रे फॉर्मेशन हुए, जेमति हम देखि परा एगुडा वेजिटेटिव लीव्स गुडा, किंतु अपर पोर्शन रे एग्रीगेटेड है कि स्पोरोफिल्स गुडा देखा जाए, याको आमे स्ट्रोबिली कहबा प्लूरल रे और सिंगुलर रे आको स्ट्रोबिलस कहबा। तो नॉर्मली ए स्ट्रोबिलस प्लांट रो मेन एक्सिस रो अपर पार्ट रे किंबा साइड ब्रांच रो अपर मेन ब्रांच रो अपर पोर्शन रे देखा जाए किंबा साइड ब्रांच रो अपर पोर्शन रे देखा जाए। फॉर एग्जांपल आमे नै परिबा सेलाजिनेला कुस्पिडाटा, किंतु किछि स्पीसीज रे स्ट्रोबिलस परे मध्य वेजिटेटिव ग्रोथ हबार देखा जाए, जेमति कि होची सेलाजिनेला। इस स्पीसीज होची सेलाजिनेला कुस्पिडाटा, या मीनिंग जदि एठी मनकर ए जगह रे स्ट्रोबिलस फॉर्मेशन हला ता ऊपरे मध्य वेजिटेटिव लीफ रो ग्रोथ देखा जाए, किंतु नॉर्मली मैक्सिमम स्पीसीज रे टर्मिनल पोजीशन रे स्ट्रोबिलस देखा जाए आ ता ऊपर को कोनोसी वेजिटेटिव ग्रोथ हुए नाही। एटा केवल स्पेसिफिक किछि स्पीसीज रे हुए जोठी कि बियॉन्ड स्ट्रोबिलस वेजिटेटिव ग्रोथ बा शूट फॉर्मेशन देखा जाए। नॉर्मली प्रत्येक स्ट्रोबिलस रे माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स मिसिकी देखा जाए, माने से माने गोटिए स्ट्रोबिलस रे सबु प्रकार रो मीन्स माइक्रोस्पोरोफिल मध्य देखा जिवो, मेगास्पोरोफिल मध्य देखा जिवो। जेमति कि क्रुसियाना सेलाजिनेला क्रुसियाना जो स्पीसीज अछि सेठी दुई प्रकार मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल देखा जाए, किंतु किछि एमती भी स्पीसीज अछि जोठी मेगास्पोरोफिल अलगा स्ट्रोबिली रे देखा जाए और माइक्रोस्पोरोफिल अलगा स्ट्रोबिली रे देखा जाए, जेमति कि सेलाजिनेला ग्रासिलिस एवं सेलाजिनेला एट्रोविरिडिस। माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल्स रो पोजीशन मध्य किछि स्पीसीज रे डिफरेंट थाए, जेमति कि गोटे एग्जांपल नबा सेलाजिनेला सेलाजिनॉइड्स, जेमति कि ए एग्जांपल दिया होची। ए जो एग्जांपल होची गोटे स्पीसीज रो जोटा कि है सेलाजिनेला सेलाजिनॉइड्स। एठी कोन देखा जाए लोअर पोर्शन रे मेगास्पोरोफिल देखा जाए एवं अपर पोर्शन रे माइक्रोस्पोरोफिल्स देखा जाए। मीन्स आमे लोअर पोर्शन रे मेगास्पोरांजियम देखिबा को मिलिबो एवं अपर पोर्शन रे माइक्रोस्पोरांजियम रो ग्रोथ देखिबा को मिले। ता छड़ा सेलाजिनेला रिपेस्ट्री सेलाजिनेला हेल्वेटिका ए सब स्पीसीज रे एई भली लोअर पोर्शन रे मेगास्पोरांजियम देखा जाए आउ अपर पोर्शन रे माइक्रोस्पोरांजियम देखा जाए, किंतु गोटे स्पीसीज रो ना हला सेलाजिनेला क्रुसियाना जोठी कि किछि स्पेशल स्ट्रक्चर देखा जाए, अर्थ ए होल स्ट्रोबिलस रो केवल लोअर पोर्शन रे गोटिए ही मेगास्पोरांजियम देखा जाए, ता छड़ा जिते भी रेस्ट स्पोरांजियम थाए से होची माइक्रोस्पोरांजियम, केवल गोटिए ही मेगास्पोरांजियम देखा जाए, जेमति कि एठी एटा गोटे
रियल फोटोग्राफ तो ये आम देखिपर ये गोटे ही हूँ मेगास्पोरांजियम और ता छड़ा जिते भी ये प्रोड्यूस होची सब हूँ माइक्रोस्पोरांजियम। आ गोटे विशेष एग्जांपल अच्छी जो साइड वाइज अलग देखा जाए जमती कि सेलाजिनेला इन एक्वेलिफोलिया। तो सेलाजिनेला इन एक्वेलिफोलिया रे कौन देखा जाए गोटे साइड रे केवल माइक्रोस्पोरोफिल फॉर्मेशन रे देखा जाए एवं आउ गोटे साइड रे केवल मेगास्पोरोफिल फॉर्मेशन देखा जाए। ता छड़ा आम जदि पोजिशन को देखिबा प्रत्येक स्पोरोफिल रो अपर पार्ट रे आमे गोटे छोट स्केल लाइक एपेंडेजेस भी देखा मिले या विषय पूर्वर कह जायछि जहाँ को आमे लिग्यूल कहबा। प्रत्येक स्पोरोफिल रो अपर साइड रे लिग्यूल छड़ा ए स्पोरांजियम मध्य देखा जाए आइदर मेगास्पोरांजियम किंबा माइक्रोस्पोरांजियम। तो ओवरऑल स्पोरोफिल रो अपर अडेक्सियल साइड रे दुई प्रकार स्ट्रक्चर देखा जाए गोटे है स्पोरांजियम आ गोटे है लिग्यूल। वर्तमान आमे नेक्स्ट स्पोरांजियम रो डेवलपमेंट विषय रे पढ़िबा। तो सेलाजिनेला रे माइक्रोस्पोरांजियम एंड मेगास्पोरांजियम ए दुई जन जाकर डेवलपमेंट स्पोर मदर सेल डेवलप हेबा पर्यंत समान ही थाए। अर्थात ये जो डेवलपमेंट तो यही सब डेवलपमेंटल स्टेजेस अप टू स्पोर मदर सेल सिमिलर थाए ता परे परे तांको भितरे चेंजेस आसे ता द्वारा माइक्रोस्पोरांजियम एवं मेगास्पोरांजियम डेवलपमेंट हुए। तो आमे जानिबा कि एई अर्ली डेवलपमेंट को भली भाबे हेई थाए। तो स्पोरांजिया रो डेवलपमेंट को यू स्पोरांजिएट टाइप कहा जाए बा या को यू स्पोरांजियम डेवलपमेंट कहा जाए कारण ये गोटे सिंगल इनिशियल सेल रो डेवलप हुए नहीं ये किछि नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स रो डेवलप हुए से या को यू स्पोरांजिएट डेवलपमेंट मध्य कहा जाए। किंतु किछि साइंटिस्ट या भी कहिसंती किछि स्पीसीज रे गोटे सिंगल इनिशियल सेल रू मध्य स्पोरांजियम रो डेवलपमेंट देखा जाए किंबा ट्रांसफर्स रॉज ऑफ इनिशियल्स रू अर्थ थाक थाक एई भली सेल्स रू मध्य स्पोरांजियम रो डेवलपमेंट हबार देखा जायछि। सेही भली एमानकर ओरिजिन रे मध्य विभिन्न अलग अलग साइंटिस्ट मानकर ओपिनियन देखा जाए। किछि साइंटिस्ट कहती तो स्पोरांजियम रो डेवलपमेंट एक्सिस रू स्टार्ट हुए मीन्स प्लांट रो एक्सिस रू आउ किछि साइंटिस्ट कहती एटा एई एक्सिल रो स्टार्ट हुए अर्थ गोटे स्पोरोफिल आउ स्टेम रो कोण पोर्शन टाको आमे एक्सिल कहबा तो एक्सिल रू स्टार्ट हुए। आउ किछि साइंटिस्ट कहती कि ये लीफ रो बा स्पोरोफिल रो एडेक्सियल साइड रू यार डेवलपमेंट स्टार्ट हुए। किंतु मोस्ट कॉमनली स्पोरांजियम रो डेवलपमेंट एक्सिस रू ही स्टार्ट हुए जे धीरे धीरे जितेबाला मैच्योर हो जाए ये प्रथम एक्सिल आड़ को मूव करे और फाइनली ये लीफ रो अपर सरफेस बा एडेक्सियल सरफेस बिटवीन द लिग्यूल एंड एक्सिस भितरे ये आसिक पहुंची जाए। सेथिपाई स्पोरांजियम को कलाइन इन ओरिजिन कहा जायछि अर्थ यार ओरिजिन स्टेम रू ही थाए अर्थ एक्सिस पोर्शन रू ही थाए किंतु जदि आमे ताकू देखिबा एटा प्रतीत हुए कि ये जेमती स्पोरोफिल उपरे फॉर्मेशन हेछि। वर्तमान आमे जानिबा ये डेवलपमेंट केमती हे थाए। तो द स्पोरांजियल इनिशियल्स रे गोटे पेरिक्लाइनल डिवीजन हुए। पेरिक्लाइनल डिवीजन हला परे हमको बाहर आड़को बा आउटर आड़को ए नंबर ऑफ सेल्स देखा जिवो। तो आउटर टायर ऑफ सेल्स को आमे कहिबा द जैकेट इनिशियल्स किंबा याको प्राइमरी वॉल सेल्स कहा जाउची। आउ इनर आड़को
आमे इनर टायर ऑफ सेल्स जहाँ आर्किस्पोरियल इनिशियल्स बा आर्किस्पोरियल सेल्स मध्य कुहाजिबो बा स्पोरोजिनस सेल्स। तो आर्किस्पोरियल सेल्स कहि परिबा जो बाहर सेल गुड़ा रहिला जो जैकेट इनिशियल फर्दर पुणी डिवाइड होती पेरिक्लाइनली आमे देखि परिबा एठी पुणी एमती डिवाइड हेची डिवाइड होला परे टी दुईटी टायर ऑफ सेल्स फॉर्मेशन हेची गोटे आउटर टायर ऑफ स्पोरांजियल वॉल एंड इनर टायर ऑफ स्पोरांजियल वॉल। ये जो आउटर टायर ऑफ स्पोरांजियल वॉल रो सेल वॉल गुड़ा धीरे धीरे थिक हो जाती इट बिकम थिक वॉल्ड किंतु भीतर जो इनर लेयर ऑफ जैकेट अच्छी ये थिन वॉल्ड होकि रही था या भीतर किसी चेंजेस आसेनी। देन आम स्पोरोजिनस सेल्स विषय जानिबा। स्पोरोजिनस सेल्स फर्दर पुणी आहुरी डिवाइड हुए डिवाइड हैला परे ए मास ऑफ सेल फॉर्मेशन करे बहुत गुड़े सेल फॉर्मेशन करे ए सेल मान को भितरु सबुठु बाहर लेयर रे जो सेल गुड़ा अच्छी स्पोरोजिनस टिश्यू भितर एमाने मॉडिफाई हेकि टेपेटम गठन करती। तो जदि आम देखा टेपेटम रो ठीक बाहर आड़ को आमको इनर लेयर ऑफ स्पोरांजियल वॉल देखा जिवो बा जैकेट लेयर रो इनर पोर्शन देखा जाए आउ या भीतर को स्पोर मदर सेल्स देखा जाए। तो ये जो टेपेटम प्रोड्यूस हुए सेटा प्रोड्यूस हुए स्पोरोजिनस टिश्यू रु किंतु लाइकोपोडियम रे आमे देखिबा कि लाइकोपोडियम रे जो टेपेटम प्रोड्यूस हुए से प्रोड्यूस हुए इनर लेयर ऑफ जैकेट रु अर्थात जैकेट रो सेल्स रु टेपेटम फॉर्मेशन हुए किंतु एठी टेपेटम प्रोड्यूस होची स्पोरोजिनस टिश्यू रु। टेपेटम एक्चुअली न्यूट्रिशन रे हेल्प करे जो स्पोर मदर सेल डेवलप हो तार न्यूट्रिशन रे गोटे प्रकार ये हेल्प करे। देन जो स्पोरोजिनस टिश्यू फर्दर डेवलप हेकरी बहुत गुड़े स्पोर मदर सेल्स क्रिएट करे ये डिवाइड और रीडिवाइड हुए माइटोसिस द्वारा एवं जो लास्ट स्टेज पहुंची जाए लास्ट डिवीजन पर जो फाइनल सेल फॉर्मेशन हुए या आम स्पोर मदर सेल्स कहवा। ये स्पोर मदर सेल्स फॉर्मेशन पर्यंत माइक्रोस्पोरांजियम एवं मेगास्पोरांजियम डेवलपमेंट सिमिलर ही होता है या परे परे माइक्रोस्पोरांजियम डेवलपमेंट डिफरेंट और मेगास्पोरांजियम डेवलपमेंट डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट जानिबा माइक्रोस्पोरांजियम डेवलपमेंट केमती मॉडिफाई होता है। तो जिते भी स्पोर मदर सेल्स इटी प्रोड्यूस हुए ताटू किछि स्पोर मदर सेल्स में भी डीजेनरेट हो जाए किंतु मैक्सिमम स्पोर मदर सेल्स एठी इंटैक्ट है कि थाए प्रेजेंट थाए जो थिरे मियोसिस हुए और मियोसिस हैला परे हमको ए भलिया स्पोर टेट्राड देखा को मिले मीन्स प्रत्येक स्पोर टेट्राड रे चारोटी माइक्रोस्पोर प्रेजेंट थाए किंतु जदि मेगास्पोरांजियम कथा कहबा मेगास्पोरांजियम रे ए स्पोर मदर सेल्स मानकरू गोटे को छाड़िकी गोटे स्पोर मदर सेल को छाड़िकी अन्य सबू स्पोर मदर सेल डीजेनरेट हो जाए और से डीजेनरेट होकरी सी गोटे न्यूट्रिशनल मेटेरियलिटी तैयारी करे जे कि याकू न्यूट्रिशन देबारे हेल्प करती। यह द्वारा यार डेवलपमेंट भी अधिक हुए आउ आमे कंपैरिजन रे देखि परिबा मेगास्पोरांजियम रो साइज माइक्रोस्पोरांजियम रो बड़ होता है कौन पाए कि ये जो स्पोर मदर सेल डीजेनरेट हो जाए एमाने ए सिंगल स्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रदान करती आ साइज रे बहुत बढ़े। तो फर्दर ए सिंगल स्पोर मदर सेल रे मियोसिस हुए मियोसिस हला परे आमे चारोटी मेगास्पोर पाइबा केतोटी स्पीसीज रे चारिटा मेगास्पोर रु गोटे डीजेनरेट किंबा दुईटी मध्य डीजेनरेट हो जाए किंबा किसी स्पीसीज रे तीनिटा डीजेनरेट हो जाए केवल गोटे ही मेगास्पोर तिष्टिकी रहे जमत कि किछि एग्जांपल सेलाजिनेला रुपेस्ट्रिस
सेठी मात्र गोटे ही मेगास्पोर तिष्ठिकी रहे माने भाएबल है कि रहे। आउ किछि स्पीसीज अछंती जेंति कि या आगुरु कहली मात्र गोटे ही स्पोर मदर सेल भाएबल है कि रहे से जगह रे 2 किंबा 3टी स्पोर मदर सेल भाएबल है कि रहे जहा द्वारा जदि आमनकर 3टा स्पोर मदर सेल रहिला 3टा मदर सेल रु प्रत्येक मदर सेल रु 4टा मेगास्पोर बाहरिबो तो 3टा जदि रहला 3टा रु 12टी मेगास्पोर तो से हिसाब रे 4टी मेगास्पोर किंबा 8टी मेगास्पोर किंबा 12टी मेगास्पोर गोटे मेगास्पोरांजियम रे केतक स्पीसीज रे देखा जाए। तो यहाँ हूँ डेवलपमेंट अप टू फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो एंड मेगास्पोरांजियम। एबे हमें माइक्रोस्पोर रो डेवलपमेंट केमती होता है एटा हमें स्टडी करवा। तो जेमते कि हमें जानिछे स्पोर दुई प्रकार रो एठी प्रोड्यूस होता है गोटे माइक्रोस्पोर जोटा कि माइक्रोस्पोरांजियम भितर प्रोड्यूस होता है आ गोटे हला मेगास्पोर जोटा कि मेगास्पोरांजियम भितर प्रोड्यूस होता है। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट हला परे मेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करे जो थिरु एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस हुए और मेगास्पोर जर्मिनेट हला परे फीमेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करे जो भितर आर्किगोनिया प्रोड्यूस करे। तो वर्तमान आम माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट विषय रे पढ़िबा। तो प्रत्येक माइक्रोस्पोर कथा जदि कहबा आमे देखबा एटा होछि माइक्रोस्पोरांजियम ता भितरे हमको देखिबा को मिलिबो छोट छोट माइक्रोस्पोर। तो जदि कंपेयर करबा मेगास्पोर तुलना रे माइक्रोस्पोर बहुत छोट साइज रो होइथाय आ बहुत अधिक संख्या रे अर्थात लार्ज नंबर ये प्रोड्यूस है। यार डायमीटर प्राय 0.015 रु 0.05 मिलीमीटर पर्यंत होता है आ समहाट यार सेप टेट्राहेड्रल होता है। जमती देखिबा एटा हला माइक्रोस्पोर रो सेप तो किछ मात्रा रे ये टेट्राहेड्रल सेप रो होता है। यार जो वाल थाए वाल दुई प्रकार थाए गोटे हला आउटर वाल आ गोटे थाए इनर वाल। तो आउटर वाल को आमे कहिबा एक्जोस्पोर किंबा एक्साइन जोटा कि थिक वाल्ड होता है ठीक है मोटा थिक वाल्ड होता है एवं इनर वाल पतला थाए जहाँ को आमे एंडोस्पोर किंबा इंटाइन कहिबा। प्रत्येक माइक्रोस्पोर भितरे गोटे सिंगल न्यूक्लियस थाए और किछि रिजर्व फूड मटेरियल एटी प्रेजेंट थाए जा भितरे ऑयल ग्लोब्यूल्स किंबा अन्यान्य फैटी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस थाए। वर्तमान हम जानिबा माइक्रोस्पोर जर्मिनेशन किभଳି भाबे हेइथाए। यार जर्मिनेशन सेडिंग आगरु ही हेइथाए। सेडिंग मीन्स जेतबेले ये माइक्रोस्पोरांजियम भितरे थाए से भितरे थिबा अवस्था रे ही यार डेवलपमेंट स्टार्ट होता है जोटा कि माइक्रोस्पोर भितर होता है। तो द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर occurs inside the wall of the microspore जहाँ को आपे माइक्रो गेमेटोफाइट किंबा मेल गेमेटोफाइट कहू जेतबेले यार डेवलपमेंट स्टार्ट हुए। फर्स्ट डिवीजन एठी हुए जति आमे एठी देखि परबा एठी फर्स्ट डिवीजन हेछि। फर्स्ट डिवीजन हला परे दुईटी सेल प्रोड्यूस हुए गोटे लार्ज एंथ्रिडियल सेल प्रोड्यूस हुए एवं गोटे स्मॉल प्रोथालियल सेल प्रोड्यूस हुए। तो मैक्सिमम जदि आमे माइक्रोस्पोर भीतर देखिबा मैक्सिमम जगह एंथ्रिडियल सेल द्वारा ही कवर है कि थाए एवं बहुत कम जगह ए प्रोथालियल सेल द्वारा कैप्चर होता है। ए प्रोथालियल सेल आउ फर्दर डिवाइड हुए नहीं किंतु जो एंथ्रिडियल सेल थाए से आहुरी फर्दर डिवाइड हुए विभिन्न प्लेन रे डिवाइड हुए। डिवाइड हला परे दुई प्रकार सेल एटी प्रोड्यूस करे टोटल 12टी सेल ये प्रोड्यूस करे। 12टा सेल भितरु बाहर पाखरे 8टी जैकेट लेयर प्रोड्यूस हुए आउ इनसाइड अर्थ सेंटर रे 4टी प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल प्रोड्यूस हुए। तो ठीक यही सेल स्टेज रे
आमे टोटल देखिबा कि 13टी सेल एठी प्रेजेंट थाए। गोटे सेल होची प्रोथालियल सेल, स्मॉल सेल एवं 8टी जैकेट सेल एवं भितरे सेंटर रे 4टी प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। एई भली भाबे 13टी सेल प्रोड्यूस हेई थाए एई माइक्रोगेमेटोफाइट रे। आ ठीक एई समय रे ही माइक्रोगेमेटोफाइट रो शेडिंग हुए, अर्थ ये मुक्त हुए। या अर्थ ये जो माइक्रोस्पोर बाहर को आसंती, अर्थ यांकर शेडिंग हुए। या परवर्ती जते भी स्टेज अछि एटा शेडिंग हैला परर स्टेज। आफ्टर शेडिंग ये जो मिडिल रे प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स आहरी फर्दर डिवीजन को जाए एवं ए मास ऑफ 128 टू 256 सेल्स प्रोड्यूस करे, जहाँ को आमे कहिबा एंथ्रोजॉइड मदर सेल। ए सेल माने तोड़े एते परिमाण रे सेल प्रोड्यूस करंती, यांको ना वर्तमान आमे कहिबा एंथ्रोजॉइड मदर सेल किंबा एंड्रोसाइट। ठीक एई समय रे कोन हुए, जो बाहर जैकेट सेल गुडा थिला ए माने डिसइंटीग्रेट हेबा स्टार्ट करंती। आ डिसइंटीग्रेट हैला परे सी गोटे म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस चारिपटे प्रोड्यूस करंती, जा भितरे एंथ्रोजॉइड मदर सेल एम्बेडेड हेकी रही थाए। तो ए होल स्टेज माइक्रोस्पोर भितरे ही प्रोड्यूस हेई थाए। जेतबेले मैच्योर हुअंती ए जो सिंगल एंथ्रोजॉइड मदर सेल मेटामॉर्फोज हुअंती गोटिए एंथ्रोजॉइड रे, जेमति कि आमे देखि परिबा ए भली एंथ्रोजॉइड। प्रत्येक एंथ्रोजॉइड मदर सेल गोटे एंथ्रोजॉइड रे प्रोड्यूस होंती। ए एंथ्रोजॉइड रो आम जेमति देखि परिबा एटा गोटे एलोंगेटेड बॉडी यार थाए आ दुईटी फ्लैजेला यार प्रेजेंट थाए। जेतबेले एंथ्रोजॉइड गुडा मैच्योर हे जानती से माने ए आउटर वॉल जो थाए एक्सोस्पोर या को से माने क्रैक कर दियंती। क्रैक कला परे से माने फ्री हे जानती। ये जो क्रैक हुए एटा से ट्राई रेडिएट रीजन रे हुए, जोटा कि एठी हम देखा जो ट्राई रेडिएट रीजन, ए रीजन रे ही क्रैक हुए। क्रैक हला परे एंथ्रोजॉइड फ्री हे जानती एवं फर्दर फर्टिलाइजेशन रे से माने हेल्प करंती। सो वर्तमान आम स्टडी करिबा मेगास्पोर रो डेवलपमेंट किबळे भाबे हेताय। तो फर्स्ट जानिबा मेगास्पोर जदि आमे कंपेयर करिबा माइक्रोस्पोर सहित मेगास्पोर लार्ज साइज रो हेताय और बहुत कम नंबर रे प्रोड्यूस हुए। गोटे मेगास्पोरांजियम रे 1 रु 4टी मेगास्पोर थाई पारे, गोटे मध्य थाई पारे जदि 3टी मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाए, किंबा गोटे मेगास्पोरांजियम भितरे 4टी मेगास्पोर मध्य थाई पारे। मेगास्पोर रो साइज 1 to 5 मिलीमीटर रो हेताए। यांको शेप मध्य टेट्राहेड्रल हेताए, समव्हाट टेट्राहेड्रल। एवं जेतबेले मेगास्पोर मैच्योर हुए सेठी आमे एक्सोस्पोर आउ एंडोस्पोर पाइबा। मीन्स भितरे बाहरे ए जो लेयर एटा होची एक्सोस्पोर, जोटा कि स्कल्पचर्ड हेताए। मीन्स डिफरेंट थिकनिंग्स एटी देखा जाए एवं इनर लेयर जाको एंडोस्पोर कहा जाए। किंतु किछि स्पीसीज रो मेगास्पोर रे मेजोस्पोर मध्य लेयर देखा जाए, अर्थ एक्सोस्पोर आउ एंडोस्पोर मझिरे गोटे मेजोस्पोर लेयर मध्य देखा जाए। तो प्रत्येक मेगास्पोर जदि आमे कहिबा या भितरे गोटे ही न्यूक्ली थाए, तेणु या यूनिन्यूक्लिएट कहाजिबो। आ या जो साइटोप्लाज्म थाए, साइटोप्लाज्म रे किछि फैटी सब्सटेंसेस, ऑयल्स एंड नाइट्रोजिनस मटेरियल्स मध्य प्रेजेंट थाए। देन आमे देखिबा मेगास्पोर रो डेवलपमेंट केमती हे थाए आ किबळी भाबे ये फीमेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करे। तो यार डेवलपमेंट मेगास्पोरांजियम भितरे थिबा अवस्था रे ही हे थाए।
मीन जितेबाला मेगास्पोरांजियम भितरे ही थाए सेतेबाला ही मेगास्पोर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। तो ये डेवलपमेंट केमती होता है तो सेटा आमे एठी देखिबा। किंतु किछि स्पीसीज रे जेमती कि सेलाजिनेला क्रुसियाना ये फर्स्ट आर्किगोनियम फॉर्मेशन परे ही मेगास्पोरांजियम बाहर को पळे आसे। किंतु किछि स्पीसीज अछंती जेमती सेलाजिनेला रिपेस्ट्रिस सेलाजिनेला एपस से माने मेगास्पोरियम भितरे ही रुहंती फर्टिलाइजेशन पर्यंत। तो ओवरऑल मेगास्पोर लेयर टोटल तीनोटी लेयर थाए। मेगास्पोर रे तीनोटी लेयर थाए। आउटर मोस्ट होची एक्जोस्पोर। एक्जोस्पोर ग्रोथ बहुत फास्टर हुए जदि आमे कंपेयर करिबा मेजोस्पोर आउ एंडोस्पोर। आमे देखिबा एठी गोटे लेयर जेमति कि मेजोस्पोर ए लेयर देन ता भीतर को अछि एंडोस्पोर लेयर। तो जो एक्जोस्पोर लेयर रो ग्रोथ एंडोस्पोर किंबा मेजोस्पोर रु अधिक स्पीड रे हुए जहा द्वारा यार साइज बड़ हो जाए और यांको भितर गोटे गैप क्रिएट हुए। तो गोटे स्पेस एठी क्रिएट हो गला जोटा को लिखाई छि चिलाटिनस स्पेस। किंतु एपिकल रीजन अर्थ जो रीजन रे ए ट्राई रेडिएट रिज अछि सेटा हला एपिकल रीजन। एटा में देखि परिबा ए ट्राई रेडिएट रिज जो प्रेजेंट अछि एटा हला एपिकल रीजन। ए एपिकल रीजन जोटा कि ए रीजन को दर्शाउछि ए रीजन रे किंतु यांको भितरे किछि गैप न थाए। एठी ए जगह रे एक्जोस्पोर और एंडोस्पोर पाखा पाखी थांती। किंतु ता ऑपोजिट रे जदि हमें देखिबा एठी एंडोस्पोर मेजोस्पोर रु बहुत दूर रे एठी एक्जोस्पोर अछि अर्थ से माने सेपरेटेड हेचंती। काहे कि सेपरेट हेले कारण एठी एक्जोस्पोर रो ग्रोथ रैपिडली हला। तो वर्तमान या भितरे थिबा जो न्यूक्ली गोटे आमे फर्स्ट रु मु कहितली कि मेगास्पोर भितरे गोटे ही न्यूक्ली थाए। ए न्यूक्ली रो डिवीजन हुए और ये जो डिवीजन हुए याको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहंती। अर्थ न्यूक्ली डिवाइड हुए किंतु तांको भितरे कोनोसी वॉल फॉर्मेशन हुए नाही सेति पे याको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहा जाए। तो ए नंबर ऑफ न्यूक्ली धीरे धीरे ए पेरिफेरी रीजन रे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जाको पेरिप्लास्ट कहा जाए जोटा कि ठीक एंडोस्पोर तलको अछि। वर्तमान या भितरे थिबा जो प्रोटोप्लास्ट रीजन जो अछि ये धीरे धीरे एमानकर ग्रोथ हुए अर्थ ये भीतर आड़ को भी बढ़िया स्टार्ट हुए एवं यार ग्रोथ जेतेबेले बहुत अधिक रे हुए एवं यार ग्रोथ जेतेबेले रैपिडली हुए सेतेबेले ये मध्य एपट को मूवमेंट करे अर्थ यार साइज धीरे धीरे बढ़ी चले आउ अल्टीमेटली से एक्जोस्पोर सांगरे लाग जाए। तो आम ये टाइम रे देखि परिबा कि एठी ऑलरेडी मझिरे जो गैप थिला वर्तमान एठी गैप आउ नाही कारण एठी जो एंडोस्पोर रीजन आसिकी एक्जोस्पोर रीजन रे लाग जाइछि। तो स्टार्टिंग रे कोन हुए स्टार्टिंग रे एक्सपोर रो ग्रोथ बहुत रैपिडली हुए किंतु एंडोस्पोर रो ग्रोथ एते रैपिडली हे न थाए। परे परे एंडोस्पोर भितरे थिबा टिश्यू रो ग्रोथ एठी जो फ्री न्यूक्ली जो प्रोटोप्लाज्म अच्छे प्रोटोप्लाज्म रो ग्रोथ मते हुए जहा द्वारा ए गैप पुणी थारे फिल अप हो जाए। देन बहुत गुडी न्यूक्ली डिवीजन परे एठी वर्तमान सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हुए। कोडी स्टार्ट हुए एटा एपिकल रीजन रे स्टार्ट हुए ए रीजन जोठी ट्राई रेडिएट रिज अछि सेटा हला एपिकल रीजन। एपिकल रीजन रे सेल डिवीजन स्टार्ट हुए अर्थ वॉल फॉर्मेशन एठी हबा स्टार्ट हुए आउ ये फॉर्मेशन करे एपिकल सेल्युलर पर्सन ऑफ द गेमेटोफाइट। ए सेल्युलर पर्सन एपिकल रीजन रे तो जोठी ट्राई रेडिएट रिज अछि इ पाखरे 2 रु 3 सेल हाइट रो एटी उच्चता विशिष्ट सेल फॉर्मेशन हुए आउ पेरिफेरी रीजन रे अर्थ ए साइड आड़ को ये मात्र गोटे
सेल लेयर विशिष्ट होता है। केतेक स्पीसीज रे ए सेल्युलर रीजन आ तले थिबा ए सेल्युलर रीजन भितरे गोटे लेयर मध्य प्रोड्यूस हुए जाकू डायफ्रागम कहा जाए। आ एई सेल्युलर रीजन रे ही आर्किगोनिया इनिशियल एपियर हुए, अर्थ गोटे सेल जी आर्किगोनियल इनिशियल रो काम करे और आर्किगोनियल इनिशियल रो काम कला परे से धीरे धीरे एम्ब्रियो आगको फॉर्मेशन करिवो। आर्किगोनियल इनिशियल फॉर्मेशन हला परे जेमति कि ए एपिकल सेल्युलर रीजन रे जेतले फर्स्ट आर्किगोनियल इनिशियल प्रोड्यूस हुए से ए एक्सोस्पोर ऊपर प्रेशर क्रिएट करे। आ प्रेशर क्रिएट कला परे ए जगह रे ब्रेकिंग देखा जाए। को जगह रे जो जगह रे ए रेडिएट रीजन थिला ठीक से जगह रे एठी ट्राइरेडिएट रीजन रे एठी ब्रेक घटे जहा द्वारा ए अपर पर्सन एक्सपोज हो जाए। जेमति कि हमें एठी देख पालिबा ए अपर पर्सन रो थिबा जो ट्राइरेडिएट रीजन थिला ए रीजन टा फाटी जाय छी जहा द्वारा ये जो टिश्यू फॉर्मेशन होता ये एक्सपोज हो गला आ सेठी किछि राइजॉइड फॉर्मेशन हुए। ए राइजॉइड वाटर एब्जॉर्प्शन आ एनकरेज रे मध्य हेल्प करे। ता छड़ा जबले ये रप्चर हो जाए ये तले जो ए सेल्युलर रीजन थिला एठी मध्य सेल ग्रोथ हेबा स्टार्ट हो जाए। ए सेल रो साइज ए सेल मानकठू अधिक लार्ज थाए, तेणु धीरे धीरे ए रीजन रे लार्ज सेल फॉर्मेशन हुए। तो ऑप्शन को कहा एपिकल कुशन। सो एपिकल कुशन रो जो इनर आड़ को जो सेल फॉर्मेशन हुए तार साइज लार्जर थाए जे बहुत परिमाण रे फूड मटेरियल एठी प्रेजेंट थाए जे कि एठी जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हबो ए एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देबारे हेल्प करे। एठी जो सेल माने फॉर्मेशन हबो एमान को साइज लार्ज हबो और एमाने एठी बढुथबा एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करिवे। तो वर्तमान एठी जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुए आर्किगोनियल इनिशियल रो स्टार्ट है कि या विषय रे वर्तमान हमें स्टडी करिवा। सो वर्तमान आर्किगोनियम रो डेवलपमेंट किबळी हेथाय हमें जानिबा। तो एपिकल सेल्युलर कुशन रो जो सुपरफिशियल सेल जोटा हमें वर्तमान पढ़ी ए कुशन जगार सुपरफिशियल सेल आर्किगोनियल इनिशियल हिसाब रे काम जेमती ए सेल। तो आर्किगोनियल इनिशियल हिसाब रे ये काम करे। ये आर्किगोनियल इनिशियल पेरिक्लाइनली डिवाइड हुए। एठी हमें देखि परिबा एठी गोटे पेरिक्लाइनल डिवीजन हला। पेरिक्लाइनल डिवीजन हवा फल रे अपर साइड रे गोटे प्राइमरी कवर सेल क्रिएट हुए एवं लोअर साइड रे गोटे सेंट्रल सेल फॉर्मेशन हुए। यही सेंट्रल सेल जोटा कि लोअर साइड अच्छी ये फर्दर पुणी पेरिक्लाइनल डिवीजन हुए और डिवीजन हला परे बाहर को गोटे प्राइमरी कैनल सेल फॉर्मेशन हुए एवं भीतर को गोटे प्राइमरी वेंट्रल सेल फॉर्मेशन हुए। ये प्राइमरी वेंट्रल सेल फर्दर डिवाइड हुए जमती हम देख पारिबा एठी ये फर्दर पुणी डिवाइड हेची। डिवाइड हला परे ये गोटे वेंट्रल कैनल सेल एवं गोटे एग प्रोड्यूस करे। जो प्राइमरी कवर सेल थिला जोटा ये जगह प्राइमरी कवर सेल तो प्राइमरी कवर सेल अंडरगोज डिविजन्स by two anticlinal walls at right angle to each other। अर्थ या जदि ये सेल को ऊपर देखा तो ऊपर ये भाया राइट एंगल टू इच अदर गोटे डिवीजन हुए जहाँ चारोटी सेल फॉर्मेशन हुए जहाँ को आम नेक इनिशियल कहवा। तो गोटे आड़ू जदि आम देखा तो दुईटी ही देखा
तार बैक साइड रे आउ दुईटी अच्छी तो चारोटी सेल फॉर्मेशन अच्छी ए नेक इनिशियल फर्दर आहु डिवाइड रिडिवाइड हुए एवं टू लेयर्ड वॉल विशिष्ट नेक सेल्स प्रोड्यूस करे। तो ये जो नेक सेल्स टू सेल्स हाई होता है। देन जो प्राइमरी कैनाल फॉर्मेशन होता सेंट्रल सेल रु ए प्राइमरी कैनाल सेल आउ फर्दर डिवाइड हुए नहीं से ट्रांसफॉर्म हो जाए नेक कैनाल सेल को। तो प्राइमरी कैनाल ट्रांसफॉर्म हो जाए नेक कैनाल सेल को। तो मैच्योर आर्किगोनियम रे ताहाले गोटे शॉर्ट नेक थाए जोटा कि दुई सेल विशिष्ट हाई होता है। देन गोटे नेक कैनाल सेल प्रेजेंट थाए गोटे वेंट्रल कैनाल सेल प्रेजेंट थाए आ गोटे एग प्रेजेंट थाए। तो या आमे मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट कहि परिबा। So overall neck consists of a single neck canal cell and the venter consists of two cells, one venter canal cell and one egg cell. Fertilization रो ठीक पूर्वरु ए नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट हो जाए बा डिसऑर्गेनाइज हो जाए जबकि आम ये देखा। सो ये दुईटी सेल ये जगार डिसऑर्गेनाइज हो जाए नाही एवं जो साइड वेंटर सेल्स माने थांती से माने सेपरेट हो जाती अर्थ परस्पर ठारू दूर को सेपरेट हो जाती। यहाँ द्वारा ये गोटे पैसेज वे क्रिएट करे जो पैसेज वे बाट देकी स्पर्म इस पैसेज वे बाट देकी आसिकी एग सेल संगे फ्यूज हुए एवं फ्यूज हो सारा परे ए जगार फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन हला परे फर्स्ट जाइगोट क्रिएट हुए। आमे देखि परिबा एटा से कुशन सेल्स जोटा अपर साइड रे फॉर्मेशन होता ये बहुत गुड़ी आर्किगोनियम फॉर्मेशन होती गोटे आर्किगोनियम रे फर्टिलाइजेशन हला परे ए जगह गोटे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती। यदि अपर साइड रो देखिबा तो ये एई भलिया देखा जाए। वर्तमान आमे सेलाजिनेला रो एम्ब्रियो डेवलपमेंट किभଳି भाबे होता है डिस्कस करबा। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हुए जाइगोट रु फर्टिलाइजेशन परे जाइगोट प्रोड्यूस हुए जाइगोट फर्दर ट्रांसफर्स डिवीजन रे डिवाइड हुए ए डिवीजन द्वारा अपर पार्ट रे गोटे सस्पेंसर सेल प्रोड्यूस हुए एवं लोअर पार्ट रे गोटे एम्ब्रियोनिक सेल प्रोड्यूस हुए। सस्पेंसर सेल पर मुहूर्त रे आउ डिवाइड हुए नहीं किंतु ये लोअर पोर्शन रे थिबा एम्ब्रियोनिक सेल को पुश करिके गेमेटोफाइटिक टिश्यू आड़ को नहीं जाए। वर्तमान एम्ब्रियोनिक सेल फर्दर डिवाइड हुए बाय ट्रांसवर्स डिवीजन। एक्चुअली ये दुईटी ट्रांसवर्स डिवीजन हुए जमती कि ये देखि परिबा फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन ये भली भाबे हबो और नेक्स्ट राइट एंगल टू द फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन। तो फर्स्ट एमती हुए और सेकंड ये भलिया ट्रांसवर्स डिवीजन हुए आ द्वारा चारोटी सेल फॉर्मेशन हुए। ए चारोटी सेल मध्यरु गोटिए सेल रे गोटे ऑब्लिक डिवीजन हुए जहा द्वारा गोटे स्टेम सेल प्रोड्यूस हुए याकू आमे एपिकल सेल मध्य कहि थाउ। याकू आमे वर्तमान एपिकल सेल कहबा एवं जो अदर हाफ को आमे याकू सिस्टर सेल कहि परिबा। तो ओवरऑल ए स्टेज रे हमको देखिबा को मिले तीनटा अनडिवाइडेड सेल जोटा वर्तमान डिवाइड हेई नाही एवं गोटिए सिस्टर सेल एक्सेप्ट द एपिकल सेल जोटा को स्टेम बोली एठी
मार्क कराई। तो ये वर्तमान पुणी गोटे ट्रांसफर्स डिवीजन देखा जाए। ट्रांसफर्स डिवीजन पर इठी दुईटी टायर रे चारि चारिटी सेल प्रोड्यूस होबार देखा जाए। तल टायर रो जेकोसी गोटे सेल रु एम्ब्रियो फ्यूचर एम्ब्रियो रो फुट प्रोड्यूस हुए, फुट पर्सन प्रोड्यूस हुए। ए स्टेम सेल बा एपिकल सेल रो बोथ साइड रे किछि लैटरल सेल्स थांती जो माने फर्दर कटलीडन करती, जहाँ को आम कटलीडन कहवा। ये आम देखिपर ये कटलीडन प्रोड्यूस हुए। कटलीडन रो ठीक भीतर आड़ को जो पर्सन थाए ताको आम हाइपोकटलीडेनरी पर्सन कहू। यही हाइपोकटलीडेनरी रीजन रो फर्दर ग्रोथ द्वारा ये जो एम्ब्रियो एक्सिस थाए सी निज डायरेक्शन चेंज करे, अर्थात ये सस्पेंसर रो राइट एंगल डायरेक्शन रे मूव करे। कटलीडन रो ठीक इनसाइड को बेस पाखरे जेमति कि आम ये दुईटी कटलीडन देखा, दुईटी कटलीडन रो ठीक बेस पाखरे गोटे आउटग्रोथ डेवलप हुए, जहाँ को आम लिग्यूल कहवा। फुट एवं सस्पेंसर, ये फुट एवं सस्पेंसर मिडिल पर्सन रे ए रीजन को आम किसी सुपरफिशियल सेल्युलर रीजन कहवा। ए सुपरफिशियल सेल्युलर रीजन फर्दर ग्रोथ करिकी एठी राइजोफोर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करे, जो राइजोफोर धीरे धीरे डेवलप होकरी परवर्ती मुहूर्त रे एठू रूट प्रोड्यूस हुए। ए एम्ब्रियो धीरे धीरे ग्रो हुए और ग्रो हो सारा पर स्पोरोफाइटिक प्लांट प्रोड्यूस करे। ये स्पोरोफाइटिक प्लांट फर्दर रिलीज हो जाए, बाहर को बाहर जाए और माटी उपरे फॉल हैला परे निजर इंडिपेंडेंट लाइफ आउ थरे बा निजर स्पोरोफाइटिक जनरेशन आउ थरे स्टार्ट कर दिए। यहाँ होची एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ द सेलाजिनेला। वर्तमान आमे सेलाजिनेला रो पूरा लाइफ साइकिल को शॉर्ट रे बुझिबा। तो सेलाजिनेला रे दुईटी जनरेशन थाए, गोटे डिप्लॉयड बा स्पोरोफाइटिक जनरेशन कहा जाए, आ गोटे हैप्लॉयड बा याको गेमेटोफाइटिक जनरेशन कहा जिवो। डिप्लॉयड बा स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट हुए जाइगोट रु। फर्टिलाइजेशन हला परे जाइगोट प्रोड्यूस हुए। जाइगोट भितरु एम्ब्रियो डेवलप हुए। एम्ब्रियो डेवलप हला परे ये यंग स्पोरोफाइटिक प्लांट डेवलप करे। ये यंग स्पोरोफाइटिक प्लांट रे स्ट्रोबिलस प्रोड्यूस हुए, जोठी विभिन्न प्रकार माइक्रोस्पोरांजियम किंबा मेगास्पोरांजियम इत्यादि स्पोरांजियम प्रोड्यूस हुए। इस स्पोरांजियम भितरे मेगास्पोर किंबा माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हुए। माइक्रोस्पोर रु स्पर्म बा एंथ्रोजॉइड जनरेट हुए एवं मेगास्पोर रु एग जनरेट हुए बा आर्किगोनिया जनरेट हुए। स्पर्म एवं आर्किगोनिया रे थिबा एग फ्यूज हेकी एठी पुणी थरे जाइगोट गठन करती। सेलाजिनेला रो जो मुख्य प्लांट थाए याको स्पोरोफाइटिक प्लांट बोली कह। तो मु आशा करुछि ये टॉपिक टी बुझिबारे इजी हेतिबो। पुणी मु गोटे नुआ टॉपिक सहित नेक्स्ट क्लास रे पुणी देखा हेबी। नमस्कार।